सद्गुरुवे नमः। बिना विचारे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। आत्मज्ञान से सोच समझ करके भी डिसीजन ले करके ही कार्य करें, अन्यथा आपका नाश होगा या दुर्गति होगा, निश्चित हो जाएगा। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। दो भाई गए कमाने के लिए परदेश, बहुत पहले की बात है। जो है अच्छा 10-12 बरस रह गए दोनों भाई, कमा करके जो है जमा किए 1 लाख रुपया। दोनों भाई ने विचार किया, भैया चलिए वहीं अब जो है अपने परिवार घरे में माँ बाप का सेवा करेंगे, शादी ब्याह करके वहीं अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करेंगे। यह पूंजी 1 लाख रुपया ये है, कमाइए लिए, कितना दिन विदेश में रहेंगे। तो बड़ा भाई ने कहा हाँ ठीक है चलो, यही पूंजी से वहाँ खेती बाड़ी खरीद लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। वहाँ से चले तो 2 ठो बक्सा बनवाया, लकड़ी का बक्सा। पहले ये चदरा उदरा नहीं निकला था। 1 ठो बक्सा में जो है वही सोना का जो है सिक्का, पहले कागज़ वाला पैसा नहीं चलता था, सोना का सिक्का, तांबा का और चांदी का सिक्का सब जो है एक बक्सा में किया भर करके 1 लाख रुपया। और दूसरा बक्सा में हंडी उंडी बर्तन और कुछ कपड़ा लत्ता था, काठ वाला दोनों का 2 ठो बक्सा था। तो बड़का भाई ने लिया बक्सा सोना चांदी वाला, धन वाला, और छोटा भाई ने कपड़ा लत्ता, हंडी उंडी, लोटा थरिया बर्तन वाला बक्सा लिया। घाट किनारे पर आए और नाव पर सवार होकर के नदी पार करके आना था। दोनों भाई नाव पर सवार हुए, डेंगी था। अब जैसे बीच नदी में डेंगिया नैया जो है आई तो बड़ी ज़ोर से अंधर तूफान उठ गया। अब अंधर तूफान जब देखा तो उत्तर तरफ से अंधर तूफान हो गया, नैया जो डगमग थराने लगी, डगमग करने लगी। और तूफान धीरे धीरे तीव्र गति बढ़ते ही चले जा रही थी, हवा का गति। बीच नदी में जो है नैया थी। अब जो है दोनों तो डगमग करने लगा, तो छोटा भाई ने, तूफान का गति अधिक होते गया तो छोटा भाई ने कहता है जोर से आवाज़ दे करके, भैया उस बक्सा को, सोना चांदी वाला जो है धन वाला बक्सा को छोड़ दो, इस बक्सा को पकड़ लो। कौन बक्सा को? यह जो है हंडी उंडी थरिया लोटा वाला बक्सा को पकड़ लो, यह नहीं डूबेगा, प्राण बच जाएगा। तो बड़ा भाई ने डांटते हुए कहा छोटा भाई को, मूर्ख कहीं का, ये 12 बरस का पूंजी है, इसमें धन सोना चांदी 1 लाख रुपया है, इसको हम छोड़ देंगे? मूर्ख कहीं का, 12 बरस तक कमा के जमा किए हैं। अब जो है छोटा भाई ने कह रहा है, भैया अपने प्राण को पहले बचाओ, इस बक्सा को, वो बक्सा डूब जाएगा। क्योंकि तुम हमको सिखाते हो, चुप रहो चुप। मूर्ख कहीं का, यह धन का बक्सा छोड़ करके वह हंडी थरिया लोटा वाला बक्सा पकड़ेंगे? कहा भैया ये डूबेगा नहीं, इसलिए यह बक्सा को पकड़ लोगे तो जान बच जाएगा। कहा चुप रहो, तुम हमको क्या ज्ञान देता है, शिक्षा देता है तुम हमको? मूर्ख कहेगा 12 वर्ष का पूंजी कैसे छोड़ देंगे, 12 वर्ष का सोना चांदी वाला बक्सा छोड़ देंगे? चुप रहो, डांटते हुए बोला। इतना कहते कहते वो नहीं माना और अनंतः
आंधी तूफान की गति अत्यंत अधिक हो गया और इतना जोर से नाव को पटक दिया उठा करके तूफान ने कि जो है नाव तो सदा लेते ले जो रस्सा तल चली गई। और वह बक्सा जो सोना चांदी वाला बक्सा तो वह डूब गया। उसी के साथ में उसका बड़ा भाई भी बक्सा को कस के पकड़ा था, वह बक्सा समेत बड़ा भाई डूब गया। और यह बक्सा जो थरिया लोटा वाला जो बक्सा था यह तो हिलने लगा, तैरने लगा और वो कस करके पकड़ लिया था और अपने बांध लिया था धोती से बक्सा के साथ। वह तैरने लगा। वह जो है तूफान के बहाव से, तीव्रता से, आंधी तूफान के बहाव से उसको किनारा पर फेंक दिया। अब जो है इस प्रकार से छोटा भाई किनारा पर आ गया और उसका प्राण बच गया। और वह रोते बिलखते हुए घर आया और बड़ा भाई तो वह धन के साथ में डूब करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया। वह रोते बिलखते हुए आया और माँ पिताजी के चरणों में आकर के लेट लेट कर रोने लगा। पिताजी, हम भैया को समझाते रहें कि उस बक्सा को छोड़ दो, वह बक्सा डूब जाएगा, सोना चांदी का बक्सा है, वह डूब जाएगा, द्रव्य है उसमें। लेकिन उसने नहीं माना। उसने हमको डांटते हुए कहा कि मूर्ख कह का तुम हमको समझाते हो, ये सोना चांदी 12 वर्ष का पूंजी को हम छोड़ देंगे। वह उस बक्सा को पकड़े रहा, नहीं है छोड़ा, और ये बक्सा को हम पकड़े हैं। उसको कहते रहे कि यह बक्सा को पकड़ लो, लेकिन कहा कि नहीं, डांट करके हमको जो है चुप करा दिया भैया। तब पिताजी तब जो है वह तो नाव को तूफान ने डुबा दिया और जो है वह डूब करके मर गया। हम जो है यह काठ का बक्सा को, जो कि इसमें थरिया लोटा था, यही बक्सा को पकड़ गए तो यह अंधर तूफान से हमारा किनारा उतर गया। इस प्रकार से हमारा जान का रक्षा हुआ। माता पिताजी ने कहा, ठीक किया तुम बेटा, अपने यह अनमोल प्राण का रक्षा करके आ गया, हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। वह बेटा चला गया लोभ के कारण से। उसी प्रकार कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो, ये भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोज। विषया आसक्त प्राणी की दुर्गति क्या हो रही है आप देख रहे हैं। धन को संचय करने में अपनी आयु को लगा देता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इंद्रिय सुख को पूर्ति करने में अपनी आयु बल बुद्धि आयु सब खर्च कर देता है। अंतिम में हाथ कुछ नहीं लगता है। स्त्री कहता है बड़का कमियाँ कैसा हैं, कठोर कठोर शब्द, बेटा बेटी अलग, छल कपट परपंच परिश्रम पसीना बहाते हैं रात दिन, धन को हाय करते करते वह धन क्या होता है, यह जीवात्मा का दुर्गति का मूल कारण बनता है और अपनी आयु को बल बुद्धि में सब खर्च कर देते हैं। और वह परिवार से जिससे कि उम्मीद लगाते हैं कि सुख है देगा, मीठा वचन भी नहीं दे पाता है। कठोर कठोर शब्द वाणी से दिल को आघात करता है और आत्मा में अंतिम समय में छाती पीट कर होते हैं कि व्यर्थ में समय गवाते, अपना समय यह आयु को नष्ट कर दिए। यह विषय भोग है, इसलिए कहते हैं विषय भोगी मानसिक रोगी होता है। जिस प्रकार नशेड़ी अपने नशा सेवन करने में घी दूध शहद का सेवन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विषय भोगी चंद सुख पाने के लिए जो कि दुख का कारण है, उसी में वह आसक्त होकर करके यह मोहित हो जाता है और अंतिम में अपने आयु को व्यर्थ के दुख का कारण बना देता है। 84 लाख योनि में जन्म का कारण हो जाता है मोह ग्रस्त होने के परिणाम से, और मरने के समय में भी वह माया मोह का ही चिंतन करता है, उसके प्रतिभाव उसको रहता है और वह 84 लाख योनि में अधोगति को प्राप्त करता है और नाना प्रकार का योनि में भटक भटक करके कष्ट को भोगता है जीवात्मा। अतः यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यह शरीर रूपी नैया मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया है, लेकिन हम विषय भोग में इसको लगा देते हैं। उसी प्रकार
बहुत से लोभी लंपट ने धन संचय करने में जो कि सोचता है कि धन से सुख और स्वास्थ्य ही नष्ट कर देता है। रात दिन जो है हाथ धन छल कपट परपंच आडंबर पाखंड इसमें सोचते सोचते जो है ना वह धन जमा करता है तो बीमार होता है, नाना प्रकार का रोग रूपी जल में फंस कर करके और दुर्गति हो जाता है और आधे उम्र में मर जाता है। स्वस्थवान निरोगवान दीर्घ आयुवान ही सुखी रहेगा। सुखी रहने का मूल आधार है साधु की संगति, सादा भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की शरण में जाएं। सद्गुरु की दया की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर यही सुखी रहने का आधार है। धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है लेकिन सुख नहीं होगा, नाना प्रकार का कष्ट का कारण हो जाता है और अंतिम में आप बड़ा जोर पछताते हैं, छाती पीट कर करके रोते हैं और दुख करते हैं, रो करके देखिएगा हमको नहीं मान रहा है, यह नहीं मान रही है, न वह मान रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, बेटी नहीं मान रहा है, स्त्री ने कोई कम नहीं आता है। इसलिए यह जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से जो है आत्मज्ञान प्राप्त करें और ब्रह्म की ओर सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें। हमारे महापुरुष आदि काल से बताते हैं कि सुषुम्ना में ध्यान करो और इसको जो है दसम द्वार होकर के जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, तब यह आवागमन से छूट जाएगा। लेकिन हम विषय भोग के सुख, इंद्रिय सुख के चक्कर में फंस कर करके अपनी कीमती आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देते हैं और उसी का मृत्यु का और जन्म का कारण पुनः हो जाता है, जो कि अधोगति हो जाती है जीवात्मा का। 84 लाख जोनि में भटकते रहिए, रोग शोक संताप ताप पाप जो है ना भोगते रहिए। बुढ़ापा मरना, जीना, उल्टा टिंगरी माँ के उधर कुंड में लटकना, मलमूत्र के बीच कुंड में, फिर सब दुर्गति होते रहेगा जीवात्मा का। ये इंद्रियां और शरीर के कुसंगति में पड़ गया है, जिसके कारण से जैसे नशों के कुसंगति में नशेड़ी और नशों के कुसंगति में पड़ जाता है सज्जन, वह नशेड़ी होता है, वह दुर्गति होता है। उसी प्रकार विषय इंद्रिय विषय के यह और शरीर के कुसंगति में पड़ कर करके यह दूषित हो कर करके यह जो जब सद्गुरु की कृपा से ही आप विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। क्यों? विषय बड़ा बलवती होता है। मन और माया जो है ईश्वर ने इसको जो है उलझाने के लिए दे दिया है, जो कि विषय की ओर धकेलता है। अतः वह तम अंधकार प्रकाश और शब्दमंडल के परे में, निशब्द के भी परे में जो है ऊपर विराजमान है, हमारे शरीर में विराजमान है। सद्गुरु की कृपा से दसम द्वार होकर के सुषुम्ना में ध्यान करेंगे, नदानुसंधान विधि से वो इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में करना अति आवश्यक है। नहीं तो फिर जो है का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। जो गुरु की संगति प्राप्त कर लेते हैं, साधु की संगति में सत्संग भजन करके जीवात्मा का परमात्मा के कल्याण कर लेते हैं, और जो विषय के भोग में फंस जाते हैं वह जीवात्मा का दुर्गति कराते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार।